हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी लेवल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि इफ़ p इक्वल टू 5/18 देन 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27p की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब। उसी तरह से ये 1/216 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 की क्यूब 1 रहेगा और 6 की क्यूब 216 होगा। उसी तरह से यहाँ पर है हमारा 3a² b। तो यहाँ 3a की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, जो कि है 3p। अब यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से हम लिखेंगे 3p, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है और a हमारा यहाँ पर ये है। और फिर उसके बाद b जो है वो हमारा 1/6 है, 1/6। और अब यहाँ देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही बनेगा। किस तरह से, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और अब नहीं कट रहा है। तो यहाँ 3 × 3 = 9 ये हो गया और नीचे 2 है ये आ गया और p × p p² हो गया। अब इसको हम लिखेंगे प्लस ये 3ab²। 3a की वैल्यू यहाँ पर है 3p और जो b² है b मतलब 1/6 को हम दो बार लिखेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/6, यहाँ पर भी 1/6। अब यहाँ पर देखें तो 3 से ये कट जाता है, 3 × 2 = 6 और यहाँ से 3 से ये कट जाता है, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर हम देखें तो ऊपर हमारे पास रह गया p और 1 × 1 = 1, तो ये रहा 1p और नीचे 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 4। अब हम देखें तो हम ये पूरा का पूरा जो है हम ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम इस फॉर्म में से बंद करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो एक जो है इसमें 3p है और b जो है वो 1/6 है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास p की वैल्यू गिवन है उसको हम इसमें पुट करेंगे और इसको आंसर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 5/18। तो यहाँ पर हम 3 इंटू में 5/18 माइनस 1/6 यहाँ पर होल क्यूब। तो यहाँ 3 से कट जाता है, 3 × 6 = यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 5/6 माइनस 1/6 की होल क्यूब। तो आपको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम इजीली हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/6 में 5/6 में से 1/6 जाते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 4/6 की होल क्यूब। अब यहाँ पर ये जो है 4/6 ये भी आपस में ऊपर नीचे कट सकता है। तो यहाँ 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो हमारे पास आ जाता है 2/3 की होल क्यूब। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अगर इसको 2/3 इंटू 2/3 इंटू में 2/3। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो 8/27 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम चेक करते हैं तो 8/27 जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है इफ़ p = 999 देन द वैल्यू ऑफ। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर p को इन सब से मल्टीप्लाई करा लेंगे हम यहाँ पे। तो इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ इस तरह से और p को p² से कराएंगे तो p की क्यूब हो जाएगा ये। उसके बाद फिर p को 3p से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3p² और फिर p को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा ये 3p, ठीक है। और यहाँ +1 जो है वो अलग से पड़ा हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर इन तीनों से मल्टीप्लाई करानी थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मैं आइडेंटिटी का यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाई थी वही आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा a + b का होल क्यूब, जो कि होती है a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हम इसको खोल कर लिखते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लिखेंगे p की होल क्यूब
ये क्यूब रूट में है, और प्लस अब यहाँ पर ना ये जो 1 है मैं इसको इधर लिख रहा हूँ इस तरह से, 1 की क्यूब, ये वाला जो 1 है ये हमारा हो गया a की क्यूब b की क्यूब। अब हमें लिखना है 3a² b, तो 3a की वैल्यू अब यहाँ से उठाइए, p है ये, p इंटू p हो जाएगा, और b जो है वो हमारा यहाँ 1 है। उसी तरह से प्लस 3 फिर a की वैल्यू p, और b² का मतलब यहाँ 1 है, 1 इंटू 1। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमारा p क्यूब ये हो गया, 1 की क्यूब ये हो गया। अब यहाँ पर 3p² यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये इससे ये जो 3p² है, और ये 3p यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी हम अब क्लोज कर सकते हैं। हम इसको ही लिख सकते हैं कि क्यूब रूट में p+1 की होल क्यूब, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a पे क्यूब रूट a हो तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर 1/3। तो इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो क्या करूँगा मैं कि ये जो क्यूब रूट है यहाँ p+1 का क्यूब, और यहाँ पर मैं इसको 1/3 इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो मैं 1/3 इसमें लगा सकता हूँ पावर की फॉर्म में। अब एक और रूल होता है कि x की पावर m हो और बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा p+1 और 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया ये, तो मेरे पास बचता है p+1। अब देखिए मुझे p की वैल्यू यहाँ गिवन है जो कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ 999 है p की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि 999+1 जो कि होगा मेरा 1000। तो 1000 जो है वही इसका रियल आंसर है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ़ 1/a माइनस 1/b इक्वल है 1/a - b के, तो हमें इसका आंसर निकालना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर p/q प्लस r/s हो तो हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, q इंटू एस करते हैं, और p को यहाँ s से मल्टीप्लाई करेंगे ps क्रॉस में, और इसी तरह से r को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो rq। तो यहाँ इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पर ab। उसके बाद 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/a - b, तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा b - a और a - b, और इधर हो जाएगा हमारा ab। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से ना हमें सेम लाना है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस का है जबकि यहाँ पर a माइनस का है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ a - b बनाना है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये b मेरा माइनस का हो जाएगा, a मेरा प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ ab। तो ये वाला जो माइनस है ना, इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो इसको हम अब लिख सकते हैं a - b, इस तरह से। और यहाँ है a - b, और ये माइनस हो गया यहाँ शिफ्ट, ये माइनस का साइन है। अब देखिए यहाँ पर a - b और a - b जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ab, इस तरह से। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, ये हो जाएगी a² - 2ab प्लस b², और यहाँ पर -ab है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, ये वाला जो ab माइनस में ये इधर आ जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको। तो ये माइनस में तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस में, और यहाँ b² इजिकल टू, यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे -2ab और प्लस ab को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का ab और प्लस b² इजिकल टू 0। तो यहाँ पर ये इस तरह से जो है हमारा यहाँ आ गया। अब एक आइडेंटिटी है जो कि आपको याद रखनी है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो है वो क्या होता है, वो तो है a + b और a² - ab प्लस b²। अब देखिए हमें यहाँ पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब का जो है वो आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a + b तो एज इट रहने देते हैं, और ये पूरा का पूरा हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। तो अगर a प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर चेक करेंगे, देखिए तो हमारा a जो है इसमें बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें दिया है कि इफ़ a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो है वो 9 के इक्वल है और a प्लस b जो है वो 3 के इक्वल है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो चीज़ हमें मालूम है वो हम रख सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में हमें मालूम है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब 9 के इक्वल है और a प्लस b 3 के इक्वल है। तो वो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो है वो मेरी 9 के इक्वल है और जो a प्लस b है वो है 3 के इक्वल। और यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ है। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में जोड़ा हुआ है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कि 9/3, 3 जा 9 हो गया। और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब हम ना इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आप कहेंगे ये इसको इस तरह से क्यों लिखा, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होता है। तो ये जो है ये माइनस 2ab जो मैंने लिखा है ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये वाला जो माइनस ए बी है वो हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। और a स्क्वायर और b स्क्वायर वो ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है, हमारा यहाँ 3 के इक्वल है। तो यहाँ a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो है 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। बाकी हम इसको सॉल्व करें माइनस 3ab हो जाएगा ये, क्योंकि -2 और -1 माइनस प्लस करके, और यहाँ पर 3 है और 3 का स्क्वायर यहाँ 9 माइनस 3ab इजकल टू 3। अब ये जो 9 है यहाँ पर वो प्लस में है तो उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस में। तो 3 माइनस 9 और माइनस 3ab है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लेस कर देते हैं इसको तो आ जाता है -6, प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का, और यहाँ माइनस 3ab है तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है ये अपॉन में आ जाएगा तो 6/3। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 2 इस तरह से। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/a प्लस 1/b की। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ तो a b, फिर इसको 1 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। तो जैसा कि हमें मालूम है a प्लस बी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, b प्लस ए लिखें या b प्लस ए लिखें या a प्लस बी लिखें एक ही बात है। और अपॉन में a b है, a b की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे जो कि हमने अभी निकाली है जो कि 2 है। तो a प्लस बी जो है वो 3 है और a b जो है वो 2 है। तो 3/2 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/2 यानी कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें HCF निकालना है x की पावर 8 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका हमें HCF निकालना है। तो मुझे दोनों को फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करने के बाद मुझे ये देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे x की पावर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 और बाहर 2, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर a जो है वो x की पावर 4 है, b जो है वो 1 हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको खोल कर लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, x की पावर 4 प्लस b की वैल्यू 1, तो a प्लस बी हो गया और फिर हो गया a माइनस बी। अब यहाँ देखिए इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगी। पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा x की पावर 4 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और फिर यहाँ बाहर 2, तो यहाँ 2 2 जा 4, x की पावर 4 हो गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इस तरह से।
अब यहाँ पर फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये होगी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 होगी। इसको एज इट इज लिखिए, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। अब आप देखिए यहाँ पर फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, बाकी एज इट इज उतारेंगे क्योंकि इनमें आइडेंटिटी नहीं लग सकती, दोनों में, इसमें और इसमें नहीं लग सकती। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ 1 का स्क्वायर। तो और देखें इसको, x की पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ a जो है वो x होगा और b जो है वो यहाँ पर 1 होगा। अब ये है पूरी तरह से जो है ये सॉल्व हो चुका है। तो अब हम दूसरे वाला जो हमें दिया हुआ था, जो कि ये था, ये दिया हुआ था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम साथ में लिख लेते हैं ताकि हम इसमें आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें। तो यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 इसको मैंने अलग लिख लिया है, और जो बाकी बचा हुआ है प्लस 2x की क्यूब और माइनस 2x ये मैंने अलग लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर बाहर स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर। और इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन मिल जाता है हमें, दोनों के अंदर हमें मिल जाता है 2x कॉमन, तो यहाँ 2x लिख लेते हैं। और जो बाकी बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर आ गया तो हमारे पास यहाँ बचा, क्योंकि क्यूब था तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, और इधर से कुछ भी पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर -1 बचा। अब इसके बाद देखिए यहाँ आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो a जो है वो ये एक्स स्क्वायर है, a प्लस बी, बी जो है वो 1 है, फिर यहाँ पर a माइनस बी, ये हमने इस तरह से लिखा। अब इसमें देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है प्लस 2x ऐसी है, इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है, तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी और फिर a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब इस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस 2x और यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हमें कॉमन देखना है इन दोनों में। अब देखिए अगर हम पूरे में देखें, इसमें यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास दोनों तरफ कॉमन मिल जाती है हमें, तो मैं यहाँ पर इसको अलग से लिख लेता हूँ कि x प्लस 1 और x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ गया। अब इधर से जो है वो जो हमारे पास बचा वो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर से हमारे पास बचा यहाँ 2x, ये बचता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ इसमें भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा से, x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, इस तरह से। अब यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1, अब आपको मालूम है कि a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पूरे को क्लोज करके ये लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि हमने जो पहले फैक्टराइज किया था, यानी कि ये वाला, इसका आंसर हमारा ये था, और जो हमने दूसरे को फैक्टराइज किया उसका हमारे पास ये है। तो दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों में आपको मिल रही है, तो आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिल रहा है, देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 इसमें भी है, ठीक है, और x प्लस 1 x माइनस 1 इसमें भी है। तो दोनों के अंदर ही क्या है आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 फैक्टराइज करने के बाद। तो इसका मतलब HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो आंसर होता है। तो इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 जो है वो कॉमन है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि x प्लस 1 x माइनस 1 तो नहीं है, तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ कि x प्लस 1 और x माइनस 1। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 जो है वही इसका राइट आंसर है। तो वो अगर हम देखें ऑप्शन बी में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।